हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सब ठीक हो गया। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नई लर्निंग क्लास में। देखो, हम है ना एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके 4 पार्ट होंगे। और हर पार्ट में ना मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताऊंगा, अलग अलग चीज़ें सिखाऊंगा। बैंक निफ्टी का जो चार्ट होता है उसको देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक निफ्टी के लिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको बता दूंगा कि 500 का या 1000 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है, वो सबको पता है, बहुत सारी वीडियो पड़ी है इस पे। पर इसके अलावा जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, देखो, 500 का और 1000 का माना कि भाई साइकोलॉजिकल लेवल होता है, पर ये है ना थोड़ा पुराना हो चुका है। आप खुद सोच के देखो, अगर किसी ने जो है ना, अगर राइटर होगा वो 500 का या 1000 के लेवल पर बैठा होगा ना, तो जब बैंक निफ्टी 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होगा ना, तो वो डरेगा नहीं। ठीक है, वो कहाँ डरेगा? हम इस सीरीज में सीखेंगे कि भाई वो कौन से लेवल्स होते हैं जहां पर राइटर जो है ना डरना शुरू कर देता है। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, वैसे तो 100% कुछ नहीं होता शेयर मार्केट में। मैंने बोल दिया कि भाई एक सेटअप ये है और ये 100% काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बस ये है कि हमारी जो विनिंग पॉसिबिलिटी होती है ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए। कि भाई हमने जो है ना 10 ट्रेड ली, तो 10 ट्रेड में से देखो 2-3 तो लॉस में जाएंगी ही जाएंगी। पर ऐसा है कि अगर हमारी 7-8 ट्रेड 6 ट्रेड हमारी प्रॉफिट में बन रही है, तो हम ओवरऑल जो है ना प्रॉफिट में होते हैं। तो ऐसा ही सेटअप होना चाहिए कि जो हमारी पॉसिबिलिटी होंगी ना विनिंग की, वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी जो है ना पॉसिबिलिटी कम बन रही है विनिंग की, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको या तो सेटअप पे काम करने की ज़रूरत है, या फिर जो है ना उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, या उसको जो है ना चेंज करने की जरूरत है उस सेटअप को। ठीक है, तो 100% कुछ नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको कि आप इंडिकेटर के पीछे भागते हो कि भाई ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर लगा लो, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। भाई नहीं होता ऐसा। ये जितने भी इंडिकेटर हैं ये सारे ना, हाँ, एक मूविंग एवरेज ठीक है जो कि हमें ये बता देता है कि भाई नेक्स्ट मूव यहाँ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 100% तो उसमें भी नहीं है। पर अगर कोई भी आप इंडिकेटर लगाते हैं, भाई इंडिकेटर से पैसा नहीं बनता। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिससे कि हम लगा ले और हमारी जो है ना इंडिकेटर जो वो लगाने से है ना हमारी विनिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, या फिर हम प्रॉफिटेबल बन जाए, या फिर ऐसा नहीं होता भाई। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने कभी विलियम फैक्टरल का नाम सुना होगा? इंडिकेटर मैं दिखाता हूँ आपको। आप है ना देख के ना ये मानोगे कि भाई ये इतना अच्छा इंडिकेटर है, पर क्या ये भी काम करेगा? मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको अगर हम कर दें 21, और इसके स्टाइल में जाने के बाद है ना थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, और इसको जो है ना हम अप एरो कर देते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं, और इसको जो है ना डाउन एरो कर देते हैं। अब आप है ना इसको देखना एक बार। ठीक है, कोई सोचेगा कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है ये इंडिकेटर। ये देखो, यहाँ पर इसने सेल की दी, इसका मतलब सेल आया है ये। यहाँ पर इसने सेल की दी, इसका मतलब सेल आया है। ठीक है, यहाँ पर इसने बाय की दी, इसका मतलब बाय है। कोई बता देगा कि भाई ये इंडिकेटर इतना अच्छा है, नहीं काम करेगा भाई ये लाइव मार्केट में ये इंडिकेटर। ठीक है, मार्केट बंद है तब आपको लग रहा है कि भाई ये इंडिकेटर काम कर रहा है, कि भाई हाँ ये बड़ा अच्छा सिग्नल दिया यार इसने, तो यहाँ बाय करने के लिए, और अब मूवमेंट भी अच्छी है, यहाँ सेल करने के लिए दिया इसने, मूवमेंट भी अच्छी है। भाई ये जब है ना मार्केट बंद हो जाती है ना, चार्ट मुंह अपनी दे के जा चुका होता है ना, तब जाके इंडिकेटर का ये सिग्नल आता है। तो ऐसा नहीं है यार इंडिकेटर काम करेंगे नहीं यार, वो तो है ना एक मूविंग एवरेज आप बोल लो कि हाँ ठीक होता है। देखो कितना अच्छा एग्जांपल यहाँ पे सेल का दिया है, और भी पीछे जाके देख लो आप। और यहाँ पे देखो सेल का दिया और मूव देखो, यहाँ पे बाय का दिया मूव देखो, और पीछे देख लो यहाँ बाय का दिया और मूव देखो, ये यहाँ पे सेल का दिया। ये लाइव मार्केट में काम नहीं करेगा भाई। ठीक है, तो क्या चीज़ लाइव मार्केट में काम करेंगे, थोड़ा सा मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, तो देखो आज हमें ना जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि भाई 600 का लेवल, यानी कि भाई मान लो कि 51-600 हो गया, 52-600 हो गया, ठीक है, 49-600 हो गया, या फिर 48-600 हो गया। तो हम 600 के लेवल को आप सीखने वाले हैं कि भाई 600 का क्या महत्व होता है। आपको थोड़ा है ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये क्लास है ना कोई नहीं बताता, यूट्यूब वगैरह पर सब वही सिखाते हैं घिसी पिटी बातें, कि भाई 500 का वो होता है, 1000 का वो होता है। देखो मैंने ना अभी 600 600 के ना ये कुछ
लेवल से ना मार्क कर रखे हैं। आप मूवमेंट देखना इसकी कैसी कैसी चलती है। देखो हम ये कल का ही चार्ट लगा लेते हैं, जो कल मार्केट बंद हुई थी। यहाँ से देखो 600 के लेवल से मार्केट ऊपर गई बैंक निफ्टी। उसके बाद अगर इस लेवल पर आने के बाद है ना, एक पॉइंट और बताऊँ मैं आपको कि इस 600 के लेवल का अगर तोड़ना होगा ना, तो बैंक निफ्टी को ना इसके यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो आप? एक बुलिश कैंडल बनानी पड़ेगी और तभी पॉसिबल होगा कि भाई हाँ ये है ना एक मूव दे सकता है टूटने के बाद, ऊपर टूटे या नीचे टूटे। पर आप है ना इसको ड्रॉ करो और ये देखना कि ये कितना अच्छा काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, ये बियरिश कैंडल बनी और उसके बाद बियरिश कैंडल बनने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी या तो वो बुलिश बनेगी या बियरिश बनेगी। ये बियरिश बनी इसको तोड़ने के बाद उसके बाद देखो बैंक निफ्टी ऊपर आने के बाद कहाँ तक गया है अभी तक, 600 के लेवल, ठीक है। और पीछे आते हैं, यहाँ देखो यहाँ से ऊपर चला, यहाँ से 600 से नीचे आया, उसके बाद दोबारा फिर से गया 600 से ही नीचे आया, ठीक है, उसके बाद दोबारा गया फिर 600 से नीचे आया। एक ये बुलिश कैंडल बनी। पीछे भी मैंने आपको दिखाया था कि 600 के पास है ना कोई बुलिश कैंडल बनानी पड़ेगी उसको, या तो वो बेरिश होगी या फिर और बुलिश हो सकती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनानी पड़ेगी मतलब। उसके बाद ये इसने बुलिश कैंडल बनाई है। रिट्रेसमेंट देखो 600 तक ही करा है, उसके बाद फिर ऊपर, ठीक है। कुछ नया सिखाने के लिए मैंने कोशिश किया आपको कि कुछ ना कुछ आपको नया सिखाओ। ये आपको ना कहीं यूट्यूब पे मिलेगी नहीं भाई, और ना ये किताबी ज्ञान है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल किया हुआ है। और पीछे आते हैं, देखो यहाँ से देखते हैं 600 के से नीचे, यहाँ से आने के बाद देखो 600 का लेवल क्रॉस ही नहीं कर पाया ये, ठीक है। कब करा इसने क्रॉस? जब यहाँ पे एक जो है ना स्ट्रॉन्ग इसने बुलिश कैंडल बनाई है। उसके बाद आओ पीछे आते हैं और यहाँ से देखो उसके बाद ये बुलिश से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से है ना इसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर मूव दिया। तो इसका ये मान के चलना कि छोटी कैंडल नहीं है, 15 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है। तो ये आपका हाई लो अगर मार्क करोगे आप, यहाँ पे देखना ये वाला ये हाई लो जो होगा इस कैंडल का वो देखना। तो ये कितना होगा, लगभग देखो लो है इसका 609 का और हाई है इसका 781 का। तो 180 पॉइंट की 180 पॉइंट में से आप अगर 100 पॉइंट भी निकाल लेते हो ना बैंक निफ्टी में, तो यार मैं समझता हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो। पीछे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पीछे आओ, ये देखो 600 का लेवल नहीं तोड़ पाया ये, ठीक। एक बार तोड़ने की कोशिश की थी, अगली कैंडल फिर से वापस फिर नीचे और पीछे आ जाओ। ये देख रहे हो ओपनिंग ही कहाँ हुई थी और इसका हाई कितना लगा है 570, यानी 600 के लेवल से सीधा नीचे। और आते हैं पीछे, यहाँ देखो 600 के पास कंसोलिडेशन करके स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई 600 के पास। उसके बाद ऊपर यहाँ जो है ना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है 600 से, उसके बाद नीचे और पीछे आ जाओ। यहाँ देखो आया 600 के पास रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया। और पीछे आ जाओ। कितने एग्जाम्पल देख लेना यार, जो मैं बता रहा हूँ ना वो किताबों में नहीं मिलेगा आपको, ना यूट्यूब पे किसी ने बता रखा है। सिर्फ ये है कि भाई मैंने 2-3 साल मेहनत कर रखी है चार्ट पर, तो मुझे पता है कि भाई कहाँ पर ये रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ से देखो एक बार नीचे आया, दोबारा 600 के पास से ही नीचे और पीछे आ जाओ। यहाँ देख रहे हो कितनी बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है ये। उसके बाद 600 से बिल्कुल नीचे, दोबारा फिर से जाने की कोशिश की, फिर नीचे और पीछे आ जाओ। ये देखो यहाँ रिटेस्ट किया, उसके बाद एक बार कोशिश की थी, हाई देखना 784 का है, ठीक है। अगर इसमें से भी आप 100 पॉइंट निकालें तो वैसे तो ये मूव आसानी से पकड़ी जा सकती है। अब अगर मैंने बताया है इस लेवल को ड्रॉ करो, इस लेवल से है ना थोड़ा सा आगे जब मैं लास्ट पार्ट बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि भाई इसमें ट्रेड कैसे की जाती है, इन लेवल्स में, चारों लेवल्स में ट्रेड कैसे की जाती है, तो आगे देखेंगे। अभी जो मैं बताऊंगा आपको सिर्फ जो है ना ये 4 लेवल बताऊंगा। पहला लेवल मैंने आपको 600 का बताया, 3 लेवल पेंडिंग है, उसकी भी कोशिश करूँगा अगले सैटरडे को वीडियो बनाने की। तो अगर ये आप 4 लेवल सीख जाते हो ना, तो भी आपका है ना चार्ट देखने का नजरिया ना थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ से देखो 600 से बिल्कुल कितनी शार्प मूव आई है। यहाँ देखो 600 के पास से ही क्रॉस ही नहीं कर पाया 600 को भाई ये, दोबारा नीचे। यहाँ देखो 600 के पास से वापस ऊपर, ठीक है। और आ जाओ, आएगा तो की बात है, ये 600 के पास आएगा। ये देखो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाई है स्ट्रॉन्ग, रिटेस्ट किया ऊपर, दोबारा फिर से वहीं पे आया, फिर ऊपर,
दोबारा फिर से वहीं पे आया, फिर ऊपर, ठीक। और आ जाओ, ये देखो यहाँ पर, देख रहे हो, यहाँ पर करा, एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर ऊपर, और आ जाओ पीछे। ये भी है कि भाई जो मैंने अब 600 का लेवल बता दिया कि 100% ये काम करेगा ही करेगा, पर ये है कि 10 में से जो है ना ये 7 बार 8 बार काम करता है, मतलब 70% 75% ये काम जरूर करता है। आए समझ? तो ये देखो यहाँ से डाउन में वो देखोगे तो ये लो देखो 370 के करीब है, तो देख रहे हो 600 से 370 लो लगा रखा है इसने। यहाँ से फिर से ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर, ठीक है। आज देख लेना इसका कितना है, 891 का है, 600 से 891 लगभग 300 पॉइंट की वो होगी। उसके बाद ये देखो 600 को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद यहाँ से 600 पे क्रॉस करने की कोशिश की थी, मूव भी थी 750 150 पॉइंट की, फिर दोबारा नीचे पर। यहाँ देखो डिट्टो 600 के लेवल से कैसे रिएक्ट कर रहा है ये, देख रहे हो। पीछे का चार्ट मैंने काफी पीछे का दिखा दिया आपको। तो यहाँ से देखो नीचे आया, 600 के पास गया बिल्कुल, वापस नीचे, कोशिश करी जाने की 600 से ऊपर, पर बाकी नीचे, ठीक है। ये देख रहे हो 605 का हाई है इसका, इस कैंडल का, एक 600 से वापस फिर नीचे, कितना लो लगा रखा है, 333 का लो लगा रखा है। यहाँ देखो 600 नीचे, फिर ओपनिंग यहाँ पे हुई, 600 को क्रॉस इन कर पाया नीचे, दोबारा फिर जाने की कोशिश की, फिर नीचे। तो ये लेवल्स है ना भाई, मैं समझता हूँ जो मैं बताऊँ आगे आने वाले 3 लेवल्स भी, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप इन पे भी काम करोगे ना, 100 पॉइंट की मूव भी निकालोगे ना, तो मैं समझूंगा कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट जरूर करने लगे हो। 500 का यार, 1000 का, ये सबको दुनिया को पता है। ऐसा पैसा बन जाए ना तो सभी बना ले, इंडिकेटर से पैसा बन जाए तो सभी बना ले। अभी मैंने आपको एक कितना जबरदस्त इंडिकेटर बताया था, अगर वो बंद मार्केट में दिखा दो तो आप ये सोचोगे भाई ये तो बड़ा जबरदस्त इंडिकेटर है विलियम का, ठीक है। पर लाइव मार्केट में यार चीजें कुछ और ही हो जाती है, समझ रहे हो आप। बंद मार्केट में कुछ होती हैं और लाइव मार्केट में कुछ और ही चीजें हो जाती हैं। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी यही, उम्मीद करता हूँ कोई क्लास अच्छी लगी होगी तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट लेवल का। नेक्स्ट लेवल भी बताऊंगा, वो भी ऐसा ही लेवल है जहाँ पर बैंक निफ्टी जो है ना जरूर रिएक्ट करेगा। और आप ये चारों लेवल सीखने के बाद इन पर ट्रेड कैसे करनी है, इनको जो है ना आप भी देखते रहो। 5 मिनट के चार्ट पे देखो, आप 1 मिनट के चार्ट पे देखो, और पॉसिबिलिटी अगर बढ़ानी है तो 15 मिनट के चार्ट पे देखो। आगे हम बात करेंगे कि भाई कि कैसे कैसे इस पे ना ट्रेड की जाएगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, हट के लगी होगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।